So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and cover the topic ethanol and ethanoic acid, one of the most important topic for class 10. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो हमारा जो चैप्टर आता था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक आता है, एक तो हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, दूसरे पास एक हमारे पास टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल को पूरी अच्छी तरीके से उसके सारे मतलब पूरा जो भी कंप्लीट पार्ट होता है इस वीडियो में हम कवर करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको इजिली कवर कर पाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल हमारा ग्रुप होता है अल्कोहल का, जो कि जिसका जो बेसिक मतलब हमारा नोटेशन होता है ROH। OH हमारा इसमें अल्कोहल को डिनोट करता है, और जो हमारा R होता है, R मतलब हमारी कार्बन की चेन। जो हमारा इथेनॉल होता है, इथेनॉल हमारा बनता है दो कार्बन से, दो कार्बन का मतलब है एथ, और हमारा इसमें क्या OH लग गया तो क्या बन गया ओल, मतलब कि इसमें सफिक्स हमारा लग गया ओल, तो ये बन गया हमारा इथेनॉल C2H5OH। इसको अगर हम अब इसकी जो चेन बनाएंगे, अगर वो हम बनाना चाहेंगे तो वो बनेगी कार्बन कार्बन हमारे इसमें 2 है, और यहां पर हमारा हाइड्रोजन लगेगा, और यहां पर हमारा क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है जो कि इथेनॉल। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी, फिर बात करेंगे इसकी रिएक्शन किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले तो ये कलरलेस होता है, मींस जो इथेनॉल होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। साथ साथ इसमें क्या आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है। प्लीजेंट स्मेल बोल सकते हैं, जैसे लाइक फ्रूटी की स्मेल होती है, हल्का हल्का फ्रूट की स्मेल इसमें आती है। सेकंड, इसका जो क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है। 351 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो अंडर मतलब कि 78 के अराउंड आएगा, तो मतलब 100 डिग्री वाटर से पहले ये क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। इसलिए इसको केमिस्ट्री लैब में भी, या फिर आपने जहां पर देखा होगा अपनी लैब में, या फिर हमने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो लैब में इसको क्या रखते हैं, बंद करके रखते हैं, किसको, इथेनॉल को। थर्ड पॉइंट है ये मिसेबल होता है, मींस वाटर के साथ ही क्या इजीली मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कंडक्टर। जो हमारा इथेनॉल होता है वो एक नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को मतलब क्या है, पास नहीं कराता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री मूवेबल आयंस नहीं होते। नेक्स्ट आता है ये एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। एम्फोट्रिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, ना तो ये एसिड होता है ना ये बेस होता है, मींस इसका जो pH होता है ना वो एसिडिक शो करता है ना वो बेसिक शो करता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करेगा और ब्लू को रेड नहीं करेगा। ये क्या रहेगा, एक तरीके से न्यूट्रल रहता है, मींस इसको हम ऐसा दोनों की तरह ही यूज कर सकते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका जो नेचर होता है वो एम्फोट्रिक नेचर होता है, ना ये एसिड है और ना ये हमारा बेस है, कौन, अल्कोहल। ये आ जाती है हमारी कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। यूजेस में हमारे आते हैं, देखो ये जो प्रॉपर्टीज है और जो इसकी यूजेस है ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे कि राइट 3 यूजेस या राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि एक कंपाउंड है एक्स, वो हमारा क्या है, उसकी प्लीजेंट स्मेल है और वो लिक्विड में क्या है, मिसेबल है, और वो कुछ इस तरह की रिएक्शन करता है, तो वहां पर आपको बताना है कंपाउंड एक्स कौन सा है, तो हमारा कौन सा आता था, इथेनॉल आता था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या होता है, ये एज ए एंटी फ्रीजर का काम करता है इन व्हीकल्स। जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं तो उसमें जो फ्यूल डलता है या फिर जो उसमें कूलेंट वूलेंट होते हैं, तो वो कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर की वजह से ठंडे ना पड़ जाए, मतलब व्हीकल ठंडे ना पड़ जाए, तो उसके अंदर हमारा क्या यूज होता है, ये इथेनॉल यूज होता है। ये एज ए एंटी फ्रीजर का काम करता है, मतलब कि व्हीकल बहुत टाइम से खड़ा हुआ है तो ऐसे नहीं कि वो खराब हो जाए या फिर चलते चलते लो टेम्परेचर की वजह से उसका इंजन वर्क करना बंद कर दे, तो उसमें फ्यूल में हम क्या मिला के डालते हैं, ये इथेनॉल मिला के डालते हैं, जो कि एंटी फ्रीजर का काम करता है। सेकंड है ये पेंट्स में यूज होता है, मींस मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स में डाला जाता है। थर्ड ये सोप्स में भी, सोप्स बनाने में यूज होता है। मेडिसिन में यूज होता है, एज ए साथ साथ फ्यूल में भी यूज होता है। और सबसे मेन ये टिंचर ऑफ आयोडीन, मींस टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में भी यूज होता है। आयोडीन में अगर अल्कोहल मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। इसका भी हमारा काफी वाइडली यूज होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज और हमारे इसके यूजेस आ जाते हैं। अब देख लेते हैं इसका कुछ और पॉइंट। जैसे जो हमारा स्पिरिट होता है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, 95% ऑफ अल्कोहल। बेसिकली जो हमारा लैब्स होती है उसमें हमारा नॉर्मली यूज होता है। जैसे जो अल्कोहल होती है वो ड्रिंक करने के लिए भी यूज की जाती है, तो उसमें तो 10, 20, 30 इतना ही मैक्सिमम परसेंट रहता है। 95% क्या होता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉइजनस भी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मतलब कि रिएक्टिव तो नहीं, बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। 95% अल्कोहल सिर्फ हमारे लैब्स के लिए यूज होता है, जिसका स्पेशल नाम होता है स्पिरिट। तो कई बार क्वेश्चन में आपको स्पिरिट दिया हुआ तो उसका मतलब क्या है, 95% अल्कोहल होता है। जो 100% अल्कोहल होता है ये भी बेसिकली लैब में ही यूज होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये मार्केट में आपको मतलब अवेलेबल भी नहीं होता है, ये हर किसी को मिलता भी नहीं है, सिर्फ लैब के लिए ही यूज होता है। जो कि 100% अल्कोहल है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब ये मतलब कि इतना मतलब कि डेंजर बोल सकते हैं, या फिर
100%, 95% या इसकी क्वांटिटी 30-20% ही क्यों रखी जाती है ड्रिंक करने के लिए? क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल है अगर वो मिथेनॉल के साथ मिक्स हो जाता है बॉडी में किसी भी जगह पर, तो वो क्या एज अ पॉइजन का काम करता है। कैसे? जब एल्कोहल मिथेनॉल के साथ मिल जाता है तो जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड को वो क्या कर देता है, वो थोड़ा स्वेल अप कर देता है, मीन थोड़ा मोटा कर देता है। अब जब ब्लड मोटा हो जाएगा तो जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें इजीली फ्लो नहीं करेगा। इजीली फ्लो नहीं करेगा तो जो ब्रेन होता है उसके पास ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। इस वजह से जो कोई ड्रिंक कर लेता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, अच्छे से चल नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, कुछ कुछ बोलने लगता है। तो इसी वजह से होता है जब अल्कोहल में मिथेनॉल मिक्स हो जाती है तो एज अ पॉइजन काम करता है। साथ साथ लॉस ऑफ आईसाइट, मतलब कि उसकी आंखें भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको कम कम दिखना भी शुरू हो जाता है। ये सब हमारा आता है अल्कोहल का, मतलब कि रिएक्शन अगर वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करे तो। मिथेनॉल हो गया हमारा CH3OH और अल्कोहल तो हमारा ये है C2H5OH। इसको अगर मिक्स करेंगे पूरे ग्रुप को तो हमारे पास पॉइजन और लो साइड में होता है। ये आ जाती है हमारी कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और साथ साथ हमारे इसके क्या यूजेस आ जाते हैं। अब देखो बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो रिएक्शन आ जाती है वो आ जाती है हमारी इसकी, हाँ, सबसे पहले हम इसकी कराएंगे सोडियम से रिएक्शन। देखो अगर हम इसकी इथेनॉल की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल है हमारा C2H5OH। अगर इसमें मैं Na मिलाता हूं तो हमारा क्या होगा, यहां से जो मेरा H है ये H रिमूव हो जाता है और मेरा क्या बन जाता है, ये Na बन जाता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H5O Na मेरा ये बन जाएगा। और साथ में जो ये वाला H था ये बाहर निकल जाएगा, ये मेरी निकल जाएगी हाइड्रोजन की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर सब 2 कर देते हैं, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन आती है किसकी, अल्कोहल की। ये मेरे पास क्या है, इथेनॉल, ETHANOL, ये इथेनॉल हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, सोडियम। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरी हाइड्रोजन। एक सेकंड इसको भी रख लेता हूं तो आपको और अच्छे से विजिबल भी होगा। हाँ जी, ये हो गया हमारा, ये हमारी बन गई हाइड्रोजन, HYDROGN हाइड्रोजन। और ये हमारा बन जाएगा, ये सोडियम है और ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से एसिडिक मतलब एसिड बन गया तो बन जाएगा सोडियम इथोक्साइड, ETHOXIDE। मतलब ये ऑक्साइड बन गया ना, O का ONA, पहले OH था तो अब ONA बन गया तो ये सोडियम इथोक्साइड हमारा बन गया। तो इस तरीके से हमारी आ जाती है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, जो कि क्या होती है, इथेनॉल में अगर हम सोडियम मिक्स करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपका इस तरीके से आता है कि हमारे पास एक X कंपाउंड था, उसमें हमने सोडियम मिक्स किया तो हमारे पास उसका सोडियम इथोक्साइड मिलता है और साथ में एक गैस निकलती है जो कि पॉपअप साउंड से निकलती है। हाइड्रोजन गैस की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है पॉपअप साउंड। तो हमें बताना है कि वो कंपाउंड कौन सा था, साथ साथ कौन सी गैस निकली थी। तो अगर पॉपअप साउंड है तो हाइड्रोजन गैस है और साथ साथ वो कंपाउंड कौन सा हुआ जो कि हमारा सोडियम इथोक्साइड बनाएगा, वो हमारा कौन सा होगा, इथेनॉल होगा। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन में हम करते हैं अपना डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन नहीं, डीहाइड्रेशन, दोनों वर्ड अलग अलग है। डीहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में से वाटर को अलग कर देना, उसको बोलते हैं डीहाइड्रेशन। इस रिएक्शन का हमारा दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ बाहर निकालना, तो इसको हम डीहाइड्रेशन भी बोलते हैं, DHYDRATION, डीहाइड्रेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास C2H5OH है, उसमें हम मिक्स करते हैं अपना, यहाँ से हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, उसमें हम रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास आएगी कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हमने कितना रखा हुआ है, टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 443 केल्विन। तो अगर हम यहाँ पर क्या हुआ, जो अगर हमारा C2H5OH था, अगर उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करेंगे और 443 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की एक अलग चेन बन जाएगी, साथ में हमारे पास क्या है, H2O निकल जाएगा, CC, ये इस तरीके से, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। जो हमारे पास इथेनॉल था, ये हमारे पास क्या था, इथेनॉल, वो हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमारा निकलेगा वाटर। ये हमारा इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे C2H5OH था ना, तो ये इस तरीके से, ये H, ये H, ये H और यहाँ पर OH लगेगा, ये H लगेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। जब इसमें मैंने रिएक्शन की तो यहाँ से जो मेरा ये वाला OH है और जो जिसके साथ OH था, जिस कार्बन के साथ सोया था, उसके साइड वाले के कार्बन का H, ये दोनों आपस में मिलके क्या अलग से H2O बना लेते हैं और ये इनके यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ इसको कार्बन को अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो बीच में क्या बना लेगा, बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा और साइड में यहाँ पर मेरे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और साइड में इसके 2 हाइड्रोजन ये ऐसे लगे हुए ही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से ये एक्स्ट्रा हटा देते हैं।
तो सिर्फ साइन लगा होता। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और हमारे नए बॉन्ड्स हमारा क्या ये बन जाते हैं और साथ में हमारा H2O निकल जाता है, जो कि किस फॉर्म में, OHO की फॉर्म में रहता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक तरह से इसको हमने क्या किया, जो हमारा सैचुरेटेड कार्बन था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, मीन्स सिंगल बॉन्ड थे, उसको एक तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मीन्स डबल बॉन्ड में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। ये एक तरीके से हमारे पास तीन नाम हो गए इसके। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन क्या हो गया इसमें, OH को हमने एलिमिनेट कर दिया। साथ साथ डिहाइड्रेशन मतलब कि जो हमारा कंपाउंड था उसमें से हमने वाटर अलग निकाल दिया, इसलिए डिहाइड्रेशन। और दूसरा इसको हम क्या है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को जैसे सिंगल बॉन्ड से हमने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आ जाता है हमारा जो ये इथेनॉल। तो इथेनॉल के आपके जो यूजेस हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये जो दो रिएक्शन है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस टाइप के जो XYZ वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है इथेनोइक एसिड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो इथेनोइक एसिड हमारा किससे बनता है, COOH ग्रुप से हमारा बनता है। R हमारी कार्बन की चेन, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा मींस CH3COOH। ये हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, जैसे CH3 हमारा हो गया इस तरीके से, COO ये बन गया और OH हमारा इस तरीके से लग जाता है, ये H ये H ये H, तो CH3COOH। इस तरीके से हमारा इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। आपको जो मतलब नोमेनक्लेचर है ना, इनके स्ट्रक्चर के नाम रखना और जो नाम है उनके क्या रखना, स्ट्रक्चर बनाना, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 मार्क्स का आपका ये भी क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अपना इथेनोइक एसिड की। देखो इसका सिंबल हमारा सिंबल कह रहा हूं सॉरी, इसकी नोटेशन हमारी कुछ इस तरीके से होती है। सेकंड, ये डिसॉल्व इन H2O अल्कोहल एंड ईथर। ये हमारा H2O में, वाटर में, अल्कोहल में और ईथर में हमारा इजिली मिक्स हो जाता है। सेकंड, थर्ड बात करते हैं फ्रीज इन विंटर्स। ये क्या होता है, विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। कभी आपने अगर अपनी लैब में देखा होगा, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लैब में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड रखा होता है, जिस वो बीकर में, जिस कंटेनर में वो रखा होता है, कि वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है पूरा, जैसे मतलब कि क्लाउडी टाइप सा, मतलब इसके आर पार भी नहीं दिख सकता। उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मींस ये क्या होगा, वैसे तो है लिक्विड की तरह ही, लेकिन विंटर में इसका क्या हो जाता है, विंटर में अराउंड 15-16 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो क्या मतलब ये क्या हो जाता है, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो जाता है। मींस थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो वहां पर हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। होता हमारा वो इथेनोइक एसिड ही है। इथेनोइक एसिड सर्दियों में फ्रीज होने की वजह से उसका नया नाम क्या बन गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको दे देंगे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि क्या है, फ्रीज हो जाता है विंटर में, तो उस कंपाउंड का नाम बताओ या फिर उससे रिएक्शन इस तरीके से होती है। तो ये सब चीजें आपको मतलब कि पता होनी चाहिए, इनसे आपके क्वेश्चन निकलेंगे, इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे। थर्ड, आपका जो इथेनोइक एसिड है ये सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होता है। फोर्थ, आपका ये क्या होता है, एज अ विनेगर भी यूज होता है। अगर 5 to 8% सोल्यूशन आप इथेनोइक एसिड का लोगे तो उसको वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा विनेगर बन जाता है, जो कि हम फूड इंडस्ट्री में, फूड में हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जो CH3COH है उसको एसिटिक एसिड, जो हमारा विनेगर हो गया। ये सब आ जाते हैं इसके बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखो प्रॉपर्टीज कह रहा हूं सॉरी, रिएक्शन की। देखो रिएक्शन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 इसकी रिएक्शन है, और एग्जामिनेशन में जो XYZ वाला क्वेश्चन आता है वो रिएक्शन से ही आ जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनको इनडायरेक्टली यूज करता है। हम अपना जो रिएक्शन है सारी हमने लिख भी रखी है, ताकि कोई रिएक्शन, कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। देखो जो सबसे पहली रिएक्शन आ जाती है वो आती है ईस्टरिफिकेशन। देखो ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ईस्टर को बनाना, मींस जो आपका एस्टर होता है उसको बनाना। तो जो आपका एसिड था, एसिड जो आप अभी पढ़ रहे हो, और जो आपका अल्कोहल AlCHOL, अल्कोहल जो आप हमने अभी पिछला लास्ट टॉपिक कवर किया था, तो अगर आप एसिड और अल्कोहल को मिक्स कर देते हो तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास एस्टर बनता है। ठीक है, एसिड प्लस अल्कोहल, और एसिड आपका क्या हो गया, जो कि हो गया CH3COOH, और अल्कोहल हमने कौन सा पढ़ा था, C2H5OH, मतलब कि हमारा हो गया इथेनोइक एसिड, और ये हो गया हमारा इथेनॉल। ये हमारा रिएक्ट करके हमारा क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। क्या रखते हैं इसमें, हम रखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखो यहां से हमारा होता क्या है, इसका जो OH है ये और इसका जो H है वो, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड को यहां से दोनों को ब्रेक करते हैं और आपस में क्या बन जाते हैं, H2O बन जाते हैं। और अब यहां पर देखो, यहां पर किस किस तरीके से ब्रेकिंग होती है। जैसे ये CH3 है, जैसे CH3, और ये है C, और हमारे पास बन गया O, और ये यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये OH और इसका H, 1-2 ये यहाँ से हट जाएगा। ये था हमारे पास इसका मतलब कि कार्बन वाला, जो यहाँ पर मैंने लाइन लगाई है, इसका मतलब यहाँ पर H लगा हुआ है। प्लस हमारे पास C2H5OH का क्या बनेगा, C2H5 बन जाएंगे ये, और ये OH।
ठीक है, ये हमारा ये बनेगा। अब यहाँ से क्या आता है, ये जो मेरा OH था ये हटेगा और वहाँ से मेरा क्या हटेगा, ये H हटेगा, ये दोनों मिलके तो H2O बन गए। अब हमारा यहाँ पर देखो, पहले आप इसको लिखो, इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड C, और मेरे पास क्या बनेगा, ये H, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये H बन गया, ये H बन गया, और साथ साथ इसके साथ क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है। मतलब ये वाला कार्बन ये है और जो ये वाला कार्बन है वो उधर चला गया, मतलब कि ऐसे मिरर इमेज बन गई। तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये O लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। साथ साथ अब इस वाले को देखो, इस वाले का जो कार्बन है, इस वाले का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लगाओ। यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये, और इसके साथ क्या लगा, दूसरा वाला कार्बन लगाओ, इसके साथ हाइड्रोजन, और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये ऊपर वाली साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। अब देख लेते हैं, सबके काम पूरे हो गए ना, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 और ये 4, और इसके 1 2, इसके 2 ही बने। हमारे पास रिएक्शन होगी इसके साथ डबल बॉन्ड में 1 2 3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन। हाँ, इस तरीके से मेरे पास ये बन जाएगा। जहाँ पर भी ये लगे हुए हैं इनको HH बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा इस्टर। एक बार कंफर्म भी चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 हमारा यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये वाला, इसको चेक कर लेना, ये वाला भी मेरा सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारा पास एसिड और अल्कोहल था मिलके हमारा ये बना देगा। ध्यान क्या रखना है, जो हमारा एसिड था उसका OH और जो हमारे पास अल्कोहल था उसका H, वो मिलके H2O अलग बना लेंगे। साथ में हमारे पास ये और ये मिलके हमारा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, CH3, हम इसको लिखते हैं CH3 डायरेक्ट लिखा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 इस तरीके से लिखा हुआ है ना। हाँ, ये हमारा क्या होता है, इसको लिख देते हैं ईस्टर। ठीक है, ये होता है हमारा ईस्टर। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बना, ईस्टर बना। और यहाँ पर मैंने क्या लगाई हुई है, मतलब कि एरो पूरी नहीं लगाई हुई है, मीन्स ये हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब जो हमारा ईस्टर है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही क्या हो जाता है, एसिड प्लस अल्कोहल में डिवाइड अलग अलग हो जाता है। अब ये अलग अलग हो रहे, जो ये ईस्टर जो है वो अलग अलग होगा, उसमें हम एक नया कंपाउंड मीन्स नई रिएक्शन करा के हम उसको एक नई रिएक्शन बनाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपकी अच्छे से क्लियर हो गया। देखो एसिड है, सिंपल है, एसिड और अल्कोहल ईस्टर बना। एसिड हमारे पास CH3COH था, C2H5OH था, यहाँ से हमारा OH और यहाँ से H हट के H2O बन जाएगा, और ये CH3CO और C2H5O ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। C2H5 ये जो बाद का होता है ये पहले लग जाएगा, और ये तो हमारा एज इट इज है, ये हमारा बन जाएगा ईस्टर। अब देखो बात करते हैं, इस चीज को मैं हटा देता हूं। हाँ जी, अब मेरे पास ये आया था ईस्टर, ESTER। ईस्टर में मैं क्या मिलाऊंगा, ईस्टर में मैं मिला देता हूँ सोडियम, और सोडियम मिलाने के पास मेरे पास क्या बन जाती है, सोडियम मिलाने के बाद मेरे पास बन जाता है C2H5OH। मतलब कि ये रिवर्सिबल था ना, तो एक तरीके से जब मैं सोडियम में ईस्टर में सोडियम मिला दूंगा तो ये वापस से चला जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, एक तो हमारा C2H5OH मीन्स अल्कोहल बन गया, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड मतलब हमारा इथेनोइक एसिड बनेगा। बट उस एसिड में एक हल्का सा चेंज होगा, क्या, जो हमारा क्या पास क्या बनना था, CH3COO, यहाँ पर H आना था, H की जगह Na आ जाएगा। कैसे, जैसे ये मेरे पास क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O, ये था C2H5 प्लस का Na। ठीक है, अब जो ये C2H5 है और जो यहाँ से ये O और इसके साथ एक H, वो तो ले गई O, ये तो बना लेगा C2H5OH। जो बच जाएगा ये CH3COO, ये वाला CH3COO, ये और साथ में ये Na, ये आपस में क्या बनेगा, CH3COO Na, और जो कि हमारी क्या होती है, सोप, SOAP सोप होती है। और इसी रिएक्शन को मीन्स ईस्टर प्लस Na, C2H5 अल्कोहल, और हमारे पास क्या बना, सोप बनी। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, SOAPONIFICATION। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। एक बार हम सब कुछ चेक भी कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास ये सब कुछ ठीक है। देखो यहाँ पर NaOH है पूरा, ये क्या है हमारे पास, NaOH है। तो अगर ईस्टर को NaOH के साथ मिलाएंगे तो C2H5OH बनेगा, और हमारे पास क्या बनेगी, सोप बनेगी, जो कि हमारी क्या होती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। ये हमारा सब कुछ आता है। और जो
इसका नाम, हाँ ईस्टर का दूसरा नाम भी दिया हुआ है, वो होता है इथाइल इथेनोएट। मतलब ईस्टर का एक हमारा दूसरा नाम होता है जो कि केमिकल नेम है इथाइल। इथाइल कैसे हो गया, ये CH3 और इथेनोएट हमारा ये आ गया C2C2 है तो इथे और O 2 बार आ गया तो 8 बन गया हमारा, मतलब कि जो सफिक्स जुड़ता है। तो इथाइल इथेनोएट हमारा क्या हो गया, ईस्टर का मतलब कि एक अदर नेम हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो रिएक्शन आ जाती है, एक तो एस्टरिफिकेशन और दूसरी आ जाती है हमारी सपोनिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता है और अगर उसी एस्टर में मैं NaOH मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाती है, सोप बन जाती है। पहले एस्टरिफिकेशन हुआ और दूसरा मेरा क्या बन गया, सपोनिफिकेशन बन गया। आगे बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। देखो थर्ड जो रिएक्शन आ जाती है, थर्ड रिएक्शन को सिंपली जो इथेनोइक एसिड है मतलब उसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, उसको हम सिंपली बेस से रिएक्ट कराएंगे। तो थर्ड रिएक्शन हमारी क्या होगी, एसिड प्लस की बेस वाली। ये रिएक्शन आपको पहले से ही पता है, इथेनोइक एसिड क्या होगा, CH3COOH। अगर मैं इसको किसी बेस से, बेस मतलब कि मान लेते हैं NaOH से अगर रिएक्ट कराऊंगा तो जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड को बेस से रिएक्ट कराने से मेरा सोल्ट बनता है CH3COONA और साथ में निकलता है वाटर। ठीक है, तो CH3CONA NaOH CH3CONA ये हो गया मेरा सोल्ट एक तरीके से और ये हो गया मेरा वाटर। तो ये तो सिंपल सी है, एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। ये मेरा सिंपल सा पॉइंट आ गया। चलो जी आगे बात करते हैं, इसको भी हटा देता हूँ एक सेकंड बस। हाँ जी आगे बात करते हैं, जो मेरे पास ये इथेनोइक एसिड है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फोर्थ आती है विद Na2CO3 एंड NaHCO3। ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर जो मेरा CH3COOH है उसको मैं Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा। ध्यान रखना जब भी मेरे पास कोई एसिड होगा उसको मैं सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊंगा तो हमेशा मेरा क्या बनेगा, एक तो मेरा सोल्ट बन जाएगा जो कि होगा CH3COONA, साथ में मेरे पास निकलेगा वाटर और साथ में निकलेगी मेरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस निकलती है ब्रिस्क एफ्रियंस से, मतलब कि एकदम से आवाज आएगी, पिच देसी हल्की सी आवाज आती है और ब्रिक्स एफ्रियंस से आपकी क्या जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है। तो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आता है कि एक वाई गैस निकली है जो कि ब्रिक्स एफ्रियंस की आवाज करके इस तरीके से निकली है, तो वो कौन सी गैस है, CO2। कब निकलेगी, जब मैं एसिड में क्या मिलाऊंगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाऊंगा। ऐसी अगर मैं एसिड में COOH एसिड में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाऊंगा तो रिएक्शन वही सेम है, कुछ अलग नहीं है। CH3COONA प्लस का H2O प्लस का CO2 मेरा ये आता है, मतलब सोल्ट बनेगा और मेरे पास वाटर और CO2 बनेगी। ये मेरे पास रिएक्शन आ जाती है। हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो ये आ जाती है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन आती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन आ जाते हैं इथेनोइक एसिड की। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है सबसे लास्ट में, एक आपको बोनस पॉइंट भी है ये आपके लिए बोनस, और एग्जामिनेशन में ये पक्का आपसे पूछा जाएगा। देखो हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो मेन क्वेश्चन ये आता है अगर इथेनॉल इथेनोइक एसिड दोनों एक बीकर में रखे हुए हैं तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये इथेनॉल है ये इथेनोइक एसिड है। तो पी के तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते भाई अल्कोहल है पी जाओ और अपना ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, हो सकता है वो हमारे लिए पॉइजन हो, इथेनोइक एसिड हो, एसिड हमारे पियेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ए है ये बी है, तो हम किस तरीके से करेंगे, मान लो एक तो है अल्कोहल AlCHOL अल्कोहल और एक है हमारे पास इथेनोइक एसिड। तो हम रिएक्शन कराते हैं अपना सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। तो जो अल्कोहल होता है वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या है रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद इथेनोइक एसिड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और साथ में गैस निकलती है CO2, जो ही हमारी आइडेंटिफाई करती है कि ये क्या था, ए या बी में से जो भी था वो इथेनोइक एसिड था, क्योंकि वो ब्रिक्स एफ्रियंस से निकलेगी तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि ए और बी में से कौन सा हमारा इथेनोइक एसिड है। जो हमारे पास CO2 निकाल देगा वो इथेनोइक एसिड, मान लो वो उसने बी ने निकाली तो बी वाला क्या होगा इथेनोइक एसिड। जो गैस मतलब कि जो ये वाली साउंड जो CO2 गैस नहीं निकालेगा, ब्रिक एफ्रियंस से नहीं निकलेगी, वो दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, अल्कोहल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अल्कोहल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस करते हैं। बाकी जो ये आपके जो नोट्स है जिसपे मतलब शॉर्ट नोट है ये बना रखे हैं, अगर फोटो में दिख रहा होगा तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये चीज़ आपको क्या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैंने ये डाली हुई है। बाकी जो हर एक चैप्टर है जितने भी फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक उनकी जो रिवीजन वीडियोस है वो भी चैनल पर कुछ आ चुकी हैं और कुछ अभी लगातार अपलोड हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वहाँ से वो प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई होप आपकी जो ये टॉपिक था बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।